नमस्कार, मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान और ये है PM शो। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को धनतेरस की बधाई और दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं आगामी। और देखिए, अब वापस आते हैं ज़रा राजस्थान की सियासत पर। तो 7 सीटों पर उपचुनाव है और पायलट के नाम को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी कि पायलट कहाँ हैं। तो पायलट अब अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे से आ चुके हैं। खैर, वो ऑस्ट्रेलिया कोई उनका राजनीतिक दौरा नहीं था, बल्कि वो एक घरेलू निजी कामों से ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। तो वो अब उनका प्लेन जो है वो राजस्थान की सरजमी पर लैंड कर चुका है। और राजस्थान में उतरते ही उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले ये उनका बयान सुन लीजिए और उसके बाद सियासत कहाँ हो रही है वो मैं आगे बात करेंगे हम। यहाँ पे 7 सीटों पर चुनाव है। यहाँ पर 4 सीटों पर कांग्रेस पहले जीती हुई चुनाव, और मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में जो जनता का इस सरकार से मोहभंग हुआ है, और बहुत कम मैंने ऐसा देखा है कि इतनी जल्दी जनता का जो विश्वास है सरकार से उठ जाए। और सरकार के वर्किंग पे भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास ठप पड़ा है, जल जीवन मिशन में बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बिजली पानी को लेकर बहुत लोगों में परेशानियां हैं, और सरकार ने जो वादे किए हैं नौकरियों के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, धरातल पर उसको उतार नहीं पाए हैं। तो ये बाई इलेक्शन भी सरकार को मुझे लगता है एक आईना दिखाने का काम जनता करेगी। और 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है और हम 7 सीट जीत के आएंगे। तो सुना आपने सचिन पायलट को। अब सचिन पायलट क्योंकि आ गए हैं, सियासत में उनकी एंट्री हो गई है, तो अब चर्चा नरेश मीणा को लेकर है, क्योंकि नरेश मीणा सचिन पायलट के बहुत खास कहे जाते हैं। और इस वक्त जब सचिन पायलट यहाँ पर नहीं थे, उन्होंने अपने बागी रुख अख्तियार कर लिए थे, उन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया था। खैर, ये चीज़ वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कर चुके थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने दौसा से पर्चा भर दिया तो फिर काफ़ी समझाइश हुई और उसके बाद उन्होंने नामांकन अपना वापस ले लिया। लेकिन इस बार पायलट यहाँ थे नहीं। डोडासरा जी से मुलाकात भी हुई। पर्चा जब कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट के नाम ऐलान कर दिया, उसके बाद दोनों के बीच मुलाकात भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। डोडासरा का बयान क्या था हमने आपको सुनवाया था, लेकिन नरेश मीणा ने भी उससे पलटवार किया कि भाई कब तक जो है हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्योंकि 2023 के चुनाव में भी जब टिकट मांग रहे थे नरेश मीणा, तो कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिला और नतीजा कि वो निर्दलीय छबड़ा से उन्होंने ताल ठोक दी। वो बात अलग है कि वो तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन हाँ, माना जाता है कि उन्होंने जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे करण सिंह, उनका नुकसान कर दिया, क्योंकि ये सीट जो है वो बीजेपी के प्रताप सिंह सिंघवी ने अपने खाते में कर ली थी। तो अब पहले ज़रा नरेश मीणा के बयान, क्योंकि पायलट आ गए हैं, तो नरेश मीणा का बयान कौन सा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है और किस बात को लेकर चर्चा है, तो उस बयान को पहले आपको सुनवाते हैं। और क्या नरेश मीणा के इस एग्रेशन के पीछे, इस पूरे विवाद के पीछे कौन है, इनसाइड में पीछे कौन है, वो समझेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। तो वो जानने से पहले सुनिए बयान। ओम बिरला की गोदी में बैठा है, ओम बिरला की गोदी में बैठा है प्रमोद जैन भाया और शांति धारीवाल। अरे ये लोग वो थे जिन लोगों ने, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन जब प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस पार्टी ने कोटा से टिकट दिया, मुझे ये कहने में कोई फक्र नहीं पड़ता, हम महाराणा प्रताप झांसी की रानी की तरह लड़े। लेकिन जो कांग्रेस में जो जयचंद बैठे, ये धारीवाल जैसे, जो ये प्रमोद जैन भाया जैसे जयचंद जो कांग्रेस में बैठे, जो कांग्रेस को खोखला करने में लगे हुए, मैं कहना चाहता हूं उस शांति धारीवाल ने जब यहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट को 25 सितंबर को मुख्यमंत्री बनाने आए थे, तो वो वही शांति धारीवाल था जिसने अपने घर पर सारे एमएलए को इकट्ठा कर उस किसान के बेटे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया था। और वो शांति धारीवाल जिसने केवल सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोका मेरे भाइयों, उस शांति धारीवाल और उस प्रमोद जैन भाया ने, उस देवनार के बेटे, उस साडूबा के बेटे, उस प्रहलाद गुंजल को भी हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमें पता था किस तरह से ओम बिरला के दोनों बढ़िया सेठ ओम बिरला के पैसे कोटा में बांट रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार थी, शांति धारीवाल गृह मंत्री हुआ करते थे। देखिए, अब ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि शांति धारीवाल का नाम यहाँ पर क्यों आया,
कैसे 25 सितंबर को वो घटना घटी जहां शांति धारीवाल के घर मीटिंग हुई। सचिन पायलट वहां पर 25 सितंबर को सीएम के लिए उनका नाम फाइनल होने वाला था, लेकिन शांति धारीवाल के घर मीटिंग होती है और उसके बाद शांति धारीवाल खुद कैमरे के सामने आकर एक बयान देते हैं कि मानेसर वाले गद्दारों में से कोई मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं होगा। तो अब ये उन्हीं के वर्डिक्ट हैं, सेम वर्डिक्ट हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि गद्दारों में से कोई सीएम नहीं बनेगा। अब ठीक है, सचिन पायलट भले ही आज भी कांग्रेस में है, शांति धारीवाल भी हैं, उसके बाद काफ़ी बैठकें भी हुई, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव की जो कांग्रेस की हार हुई है उसकी वजह मानी जाती है कि वो बीजेपी से कहीं ज़्यादा, बीजेपी की मेहनत से कहीं ज़्यादा कांग्रेस की अपनी जो है वो एक वजह रही है हार 2023 के विधानसभा चुनाव में। तो अब नरेश मीणा बागी हो चुके हैं, सचिन पायलट का बार बार वो नाम ले रहे हैं। वो खैर अशोक गहलोत की भी तारीफ कर रहे हैं कि भाई उन्होंने टिकट दिलाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखी, लेकिन शांति धारीवाल पर निशाना साध रहे हैं, हरीश मीणा पर निशाना साध रहे हैं और कई नेताओं पर निशाना साधते हुए अब यहाँ तक बात आ गई कि भाई उन्होंने देखिए खुलकर बोल दिया कि उन्होंने प्रहलाद गुंजन को कोटा में हराने का काम किया। और देखिए हार की जो उन्होंने एक कारण बताया कि भाई जिस तरीके से देखिए उस वक्त जब प्रहलाद गुंजन ने कांग्रेस ज्वाइन करी थी और उसके बाद उन्हें टिकट दिया गया और उसके बाद वो प्रचार करने पहुंचे तो भरे मंच पर ही शांति धारीवाल से उनकी बहस हुई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और माना जाता है कि भाई वो भी कांग्रेस की या प्रहलाद गुंजन की कोटा में हार का एक कारण था। वो वीडियो सोशल मीडिया TV9 राजस्थान पर भी अपलोड है, अगर आप शांति धारीवाल वर्सेस प्रहलाद गुंजन डाल के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप उसमें किस तरीके से शांति धारीवाल ने कटाक्ष किए थे प्रहलाद गुंजन पर। खैर चलते हैं अब सवालों पर और सवालों के बाद सीधे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास चलेंगे, उनसे समझेंगे। पहले सवाल, क्या नरेश मीणा पायलट की लिखी स्क्रिप्ट पर कर रहे हैं काम? ये चर्चा हो रही है, इस चर्चा की वजह जानेंगे सर से। खैर, लोकसभा में गठबंधन की ताकत से मिली जीत, पायलट अब कैसे करेंगे कमाल? उपचुनाव में भी हर सीट पर चल रहा है पायलट वर्सेस गहलोत गुट वाला समीकरण। और आखिरी सवाल कि उपचुनाव में भी हर सीट पर चल रहा है पायलट वाला गुट। खैर ये एक वही सवाल रिपीट हो गया। खैर चलते हैं अपने सर के पास सीधा। सर, पहला सवाल कि क्या ये स्क्रिप्ट उधर से लिखी हुई है? लगता तो ऐसे ही है। चर्चा देखिए अब स्क्रिप्ट नहीं है। देखिए दरअसल कांग्रेस में लड़ाई इस कदर तक है, आपने 2020 से 23 से तक की सारी कहानियां बता दी। 20 के मानेसर कांड क्या बताया तो धालीवाल का 25 सितंबर का कांड बता दिया। नतीजे हमारे सामने हैं। दरअसल सियासत में लड़ाई एक दिन की नहीं होती, सियासत में लड़ाई बहुत दूर तक चलती है। जब जिसका दांव बैठे वो उसको पटकता है। अब टिकट बटे, सचिन पायलट कहाँ हैं? बाहर हैं। नरेश मीणा ने नॉमिनेशन किया, वो कहाँ है? तो भाई आप बोलेंगे हमसे क्या मतलब है, हम तो थे ही नहीं, हम तो आए 29 को। ये तो सर मुझे कुछ याद आ गया, ये तो वही सीन नहीं हो गया कि विधायकों की मीटिंग हो गई, हम कहाँ हैं, हम तो वो जैसलमेर में मंदिर में दर्शन कर रहे थे। बिल्कुल मुख्यमंत्री। ये दरअसल कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस नहीं, पूरी कांग्रेस समस्या है। जिसको बात करनी है वो बात करेगा नहीं, जिससे बात होनी है उससे बात होगी नहीं, इधर उधर दाएं बाएं सब होता रहेगा और फिर चीज़ें इतनी खराब हो जाती हैं कि उसको समझना हो जाता है मुश्किल कई लोगों के लिए। और दूसरी एक बड़ी बात कि देखिए पायलट ने आते ही कह दिया, आपने उनका बयान सुना कि किस तरीके से उन्होंने 7 सीटों पे दावा किया जीत का, लेकिन बोले हर सीट 7 सीट पर हम मजबूत हैं, हम मजबूत दिख रहे हैं। फिर गठबंधन पर वो नहीं बोलते हैं कि गठबंधन वाली गेंद उन्होंने सीधा केंद्र के पाले में डाल दी। वो आला कमान खुद भी महासचिव हैं भाई नहीं लेकिन फिर भी अब आला कमान पास नहीं जाएगा, अब CWC के मेंबर हैं आप। उन्होंने यही कहा कि भाई वो दिल्ली तय करता है, वो दिल्ली में गठबंधन तो दिल्ली तय करता है, आप दिल्ली में बैठे हैं, आप प्रदेश महासचिव थोड़ी ना है। मैं वो भी नहीं कह रहा हूं, मैं दरअसल ये कह रहा हूं कि
सचिन पायलट अब एक तरीके से ये दिखाना चाह रहे हैं। अब मैं आज आपको बात बताता हूं जी। डीसी बहरवा चुनाव हारे या जीते, लेकिन गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई वहां जम के दिखाई देगी पूरे चुनाव में, और जब काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद भी। मुझे तो ऐसा देवली उनियारा भी। देवली उनियारा तो अब हम लोग कर ही रहे हैं। जी। देवली उनियारा में आप देखिए निशाने पे कौन है, हरीश मीणा, निशाने पे कौन है, नरेश मीणा, जी। तो और वो भी कांग्रेस के ही लोग। अब नरेश मीणा जहां तक जा चुके हैं, अब वहां से उनको अपने कहते नहीं ईट योर ओन वर्ड्स, तो अपने शब्द उनको बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप सचिन को मुख्यमंत्री ने टिकट नहीं मिला, ये मलाल है आज की तारीख में कि सचिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। धालीवाल ने प्रहलाद गुंजल को चुनाव हरा दिया। क्या कहना, वो है ना, कहना क्या चाहते हो? नहीं सर, तो मुझे लगता है कि जब ये सवाल उठता है तो उसका ये जवाब आता है कि क्या पढ़ी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं या अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं, जो सबको दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाला समय सचिन पायलट का है। मैं वही जोड़ना चाहता हूं सर कि क्या ये अपने पार्टी के ही बुजुर्ग नेताओं से सीख रहे हैं? जैसे 2020 में कहा गया गद्दार, 2022 में सचिन पायलट को कहा गया गद्दार या दो काम नहीं करता, निकम्मा, राजनीति में कोई कुछ भी कहे। मैं आपको 2-4 चीजें बता दूं जी, बहुत दिल पे नहीं लेना चाहिए राजनीतिक बयानबाजी। नहीं, वही उसीलिए मैंने कहा, जो आपने कहा ना कि वो कैसे वापस आएंगे, इसलिए मैंने कहा कि देखिए ना, कहा ना, उसके बाद भी साथ में काम किया, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शांति धारीवाल के भी वही हुआ, गद्दार कहा, पार्टी वो नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन आप देखिए ना, महासचिव है आप, धालीवाल के बेटे के साथ उनके कहने पर टिकट दे दिए गए होते तो अभी धालीवाल पायलट कर रहे होते। राजनीति में आपको कौन महत्व दे रहा है, इसके लिए नरेश मीणा पर क्यों नहीं बोले सचिन पायलट जी। और आप ये देखिए लाइन भी बदल गई है नरेश मीणा की। अब वो लड़ाई लड़ रहे हैं सचिन पायलट की कि सचिन को ये नहीं होने दिया। अरे अपना चुनाव जीतो ना, अभी राजनीति में हुए कितने दिन है। हाँ, कि सचिन को सीएम नहीं, उनकी उनके लगभग हर सभा में यही होता है कि भाई पायलट के साथ जो है किसान के बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। 20 साल का राजनीतिक कैरियर हो गया सचिन पायलट का। जी सर, 2004 से 2024 चल रहा है जी। समझ गए? लल्ला नहीं है, राजेश पायलट के लड़के हैं जिन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ नामांकन चुनाव किया था और कहा था कि बाबा साहब लड़ेंगे, और नहीं पर्चा वापस हुआ था। पायलट परिवार कभी गांधी परिवार के लिए बहुत मतलब बहुत गुडीज टाइप नहीं रहा है। वो तो सचिन पायलट एक अलग हिंदू कॉलेज में पढ़े हुए हैं, और सचिन पायलट राहुल गांधी के गुट में थे, तो आज यहाँ पहुँच गए। ओल्ड गार्ड्स का चलता ना, तो फिर सचिन अशोक गहलोत जी के ही सब चल रहे होते। नहीं, सचिन पायलट सर मुझे लगता है कि और नेताओं से कहीं मतलब कुछ उनमें वो जो एक राहुल गांधी ने 2022 में कहा था दिल्ली की एक सभा में कि इनके सब्र करके बैठे हुए हैं, तो शायद वो सब्र है उनके अंदर नहीं। राहुल की टीम के सारे लोग जा चुके हैं। अपने नेताओं को लेते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, सब्र करके सब बैठे थे, आरपीएन सिंह बैठे, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए। आप ऐसा थोड़ी ना होता है राजनीति में जी। आप हम युवाओं की आप तरफदारी करेंगे और युवा बैठेंगे बैक सीट पे और ड्राइविंग करेंगे कमलनाथ और अशोक गहलोत। क्यों भाई? वो ये नरेश मीणा लगातार इसका भी जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस के वो राहुल गांधी पर ये निशाना साधते हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी के अंदर की नेतृत्व क्षमता अगर होती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और झटका नहीं लगता। वो बोलते हैं। बात और आपको बता दें जी, वो राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर इतना मशहूर है ना, तो सचिन पायलट भी याद रखे जाएंगे कि वो लड़े तो पार्टी के अंदर लड़े, वो जाके दूसरी विचारधारा में नहीं 18 साल के बाद घर वापसी की बात करने लगे जी। अब कौन पूछ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, मुझे बता दीजिए। उस समय संगठन में पूरे देश में नाम था ज्योतिरादित्य सिंधिया महासचिव, क्या क्या
वही बात है ना, क्या क्या नहीं दिया गया। आप मंत्री बने, आप सांसद बने, अब कहां के कितनी कोर कमेटी बैठकों में है। और हमसे आपसे हम लोग तो पत्रकारिता करते हैं, कितनी कितनी जगहों पर आप बताइए कांग्रेस से ज्यादा अहमियत मिल रही हो, जो कांग्रेस पार्टी में अहमियत मिलती थी। मंत्री हो यहाँ तो यहाँ बिना मंत्री के मिल रही थी, वहां मंत्री होकर भी नहीं है। नहीं, जब सत्ता में थी तो सब दिया ना यार, क्यों नहीं दिया? नहीं, उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ सर, उसके बाद भी हर उसमें शामिल किया जाता था। भले ठीक है, आप प्रभारी बनाए गए, आप रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे? जितिन प्रसाद चले गए, अब बना दिए गए केंद्र मंत्री। वो दरअसल यूपी चुनाव है, ठीक है बन लीजिए, आपको पूछ कौन रहा है? अब मिलिंद देवड़ा को देखिए, पहले राज्यसभा भेजा, फिर विधायकी का टिकट दे दिया। मिलिंद देवड़ा को शायद विधायक, मिलिंद देवड़ा शिवसेना सिंधे गुट में चले गए हैं, अभी टिकट दिया उनको। हाँ, टिकट मिल गया। आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे जी। तो आप भी तो जीत के आइए ना। इतने बड़े नेता थे तो फिर जीत क्यों नहीं गए चुनाव? लोकसभा हार क्यों गए जो कभी नहीं हारे? मिलिंद देवड़ा भी हारे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हारे। और हारे भी किससे? अपने ड्राइवर से। 2014 का चुनाव नहीं सर, वो उस वक्त बड़ा चर्चा हारा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हैं आप, 2019 में हारे थे, 14 में नहीं हारे थे। केपी सिंह देव से हारे, केपी यादव से हारे, उन्हीं का पीए और ड्राइवर थे। हाँ, लेकिन तो तस्वीर हटाने वाली वायरल हुई थी ना, इस वजह से मुझे। हाँ ठीक है, तो राजनीति कुछ लोगों की ऐसी भी है। आज मैं इस बात को ठोक के कहता हूं, आज पैरेलल खड़ा करते जा रहे हैं। सचिन पायलट पास जब एक्सपीरियंस होगा तो वो अशोक गहलोत के पैरेलल खड़े होंगे। अशोक गहलोत ने भी तो नहीं बनने दिया था परसराम मीणा को, परसराम मदेरणा जी, मदेरणा को। सीपी जोशी को कहा जाता कि भाई नहीं बनने। सीपी जोशी के साथ तो खेल हो गया, वो एक वोट से चुनाव हार गए नाथ द्वारा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये आपके ऊपर है जी। आप जीत के आए नहीं हो चाहिए सब जी। वो सचिन पायलट के ऊपर भी दाग है। चुनाव तो वो भी नहीं जीत पाए ना। 14 का हारे, 14 हारे, 19 हारे। हाँ, उनके नेतृत्व में अध्यक्ष थे वो। नहीं, 14 का तो खुद भी हार गए थे, 19 में लड़े नहीं थे। 19 में लड़े नहीं जी, 19 में लड़कर वो उप मुख्यमंत्री बन गए थे। बिल्कुल। और अपनी जब सीट छोड़ी थी तो रघु शर्मा जीते थे जी उपचुनाव। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं जी कि आप राजनीति में अदावत करिए। लौटते हैं कांग्रेस पे ज्यादा हो गए यहां पर, क्योंकि ये डिस्कस करना जरूरी है। कांग्रेस में नरेश मीणा कल भी लौट सकते, पर्चा वापस ले सकते हो, नहीं भी ले सकते, तब भी वो गुणगान कर रहे हैं। अरे भाई, जब तुम चुनाव लड़ रहे हो, जब तुम 5 पांडव बता चुके हो, चंद्रशेखर रावण को बुलाओ, राजकुमार राउत को बुलाओ, हनुमान बेनीवाल को बुलाओ, देखे करेंगे आगे देवली उनियारा में मीटिंग। अपना चुनाव बचा नहीं पा रहे, दूसरे को बचाएंगे। मैं फिर कहता हूं, उपचुनाव सरकार का होता है। जनता जो वोट डालती है वो बहुत कम डालती है और कहती है क्यों सरकार से पंगा लेना बेमतलब में, कौन सरकार गिरी जा रही, बनी जा रही है। अच्छा सर, अब सचिन पायलट क्योंकि आ गए हैं तो बस आखिरी सवाल, और 7 सीटें हैं, संक्षेप में समझना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है चारों आज की तारीख में कांग्रेस चारों में से एक ब्रजेंद्र ओला वाली सीट जो अमित ओला को मिली है, उसके अलावा किसी सीट पे मजबूत नहीं, सारी सीटें फंसी हुई हैं। रामगढ़ में भी आप देख लीजिएगा, मैं अभी कह रहा हूं आपको जी। नहीं, वहां बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, आप समझ ही नहीं रहे। चल दिया ना उनके प्रभारी ने, असम प्रभारी ने कह दिया सनातनियों से खरीदे जी दिवाली धनतेरस के सामान। इनको मालूम पड़े क्योंकि ये लोग भी बाइकआउट करते, दलील भी पूरी दे दी कि मतलब सीधे मुकदमा ना हो, कोई कर दे कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कहे हम तो कह रहे थे कि उनको भी एहसास हो कि हिंदुओं का बाइकआउट करते हैं ईद पे। अब पता नहीं कहाँ का हिंदू उनके पास कहाँ की लिस्ट आई है। खैर वो तो सर कहे, वो वही वाली बात है कि अब गायों का इतना वो करते हो। कल चला है ना, कल ही हम लोगों ने चर्चा करी। एक चीज और है, आप मुद्दे उठाते रहिए, आप ईमानदारी से बात रखिए, हम लोग किसी पक्ष लेने थोड़ी ना बैठे हैं। सचिन पायलट ने फिर आज नरेश मीणा पर क्यों नहीं बोला? वही पहला सवाल मुझे लगता है, वही जो जिस पे हम चर्चा कर रहे थे वही है।
तो खैर 2020 से जो चला आ रहा है वो आज की तारीख नोट कर लीजिए, 29 अक्टूबर तक भी गहलोत वर्सेस पायलट ही है। मुझे 13 नवंबर तक मुझे लगता है यही रहेगा। 13 नहीं, 23 को रिजल्ट आने भी होगा। रिजल्ट पे भी वही होगा। तो देखिए 13 नवंबर को चुनाव है, लेकिन राजस्थान में एक बार फिर गहलोत वर्सेस पायलट, भले ही दोनों फ्रेम में नहीं है, लेकिन शुरू हो चुका है। अब नरेश मीणा, कल आखिरी दिन है नामांकन वापस लेने का। नरेश मीणा क्या नामांकन वापस लेंगे या फिर अब वो बिल्कुल ताल ठोक कर मैदान में डट चुके हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा। कल आखिरी दिन है, सचिन पायलट आ गए हैं, उन्होंने अभी तक नरेश मीणा के बारे में कुछ नहीं कहा है और संभावना यही जताई जा रही है कि शायद उनकी कुछ भी नरेश मीणा से बात हो। नरेश मीणा लगातार अपने हर बयान में, आज भी जब मैं आ रहा था उठ के तब भी वो एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे जहाँ पर वो ये बात कर रहे थे कि हाँ सचिन पायलट और मुझे टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने टिकट नहीं दिलाने दिया। तो क्या कुछ होगा, कल का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा क्योंकि कल आखिरी दिन है नामांकन वापसी का। क्या कुछ होगा और बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है, ये भी जानकारी आपको देते रहेंगे उपचुनाव को लेकर। तो TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए TV9 राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।